जनसंख्या की चरम सीमा को पार कर चुके हैं 64 देश। भारत का ग्राफ अब भी ऊपर, लेकिन कब तक? दुनिया के 64 देश और क्षेत्र अपनी जनसंख्या का पीक पार कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमानों और मीडियम वेरिएंट प्रोजेक्शन के मुताबिक साल 2026 तक इन देशों की आबादी अपने सबसे ऊंचे आंकड़े को छूकर अब नीचे जाने लगी है। इनमें ज़्यादातर यूरोप और पूर्वी एशिया के देश हैं, जहां फर्टिलिटी रेट तेज़ी से गिरी और फिर लंबे समय तक लो लेवल पर बनी रही। पूर्वी यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर हुए माइग्रेशन ने भी इस गिरावट को और तेज कर दिया। भारत की तस्वीर फिलहाल इससे अलग है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश का ग्राफ अभी भी ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यह सिलसिला हमेशा नहीं चलने वाला। रिसर्च प्लेटफॉर्म आवर वर्ल्ड इन डेटा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के आधार पर 2060 के दशक तक भारत भी अपने जनसंख्या पीक तक पहुंच सकता है और उसके बाद यहां भी आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। सवाल अब यह नहीं रह गया कि यह होगा या नहीं, बल्कि यह है कि आखिर कब होगा। जापान से लेकर थाईलैंड तक कौन कब पहुंचा पीक पर? आवर वर्ल्ड का इन डेटा के मुताबिक इस लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का थाईलैंड, जहां 1990 के दशक की शुरुआत में ही फर्टिलिटी रेट 2 बच्चों प्रति महिला से नीचे चली गई थी, अब वहां यह रेट 1.2 से भी कम रह गई है। दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे में भी फर्टिलिटी रेट घटकर औसतन 1.4 बच्चे प्रति महिला रह गई है। इनमें से कई देश हाल ही में अपनी आबादी की पीक को पार कर गए हैं, लेकिन जापान और इटली जैसे देशों को अपने पीक को पीछे छोड़े 1 दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है। स्पेन, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में भी आबादी ने 2010 और 2020 के दशक के बीच अपना सबसे ऊंचा लेवल छू लिया और अब यह ग्राफ नीचे की ओर मुड़ चुका है। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के डेटा पर आधारित इस एनालिसिस के मुताबिक अगर इस सदी के अंत के अनुमानों को देखा जाए तो यह गिरावट काफ़ी बड़ी नज़र आती है। दक्षिण कोरिया और चीन की आबादी 2100 तक आधे से भी कम रह सकती है। इटली की आबादी में 40% से ज़्यादा की कमी आ सकती है, जबकि स्पेन और थाईलैंड की आबादी करीब 1/3 तक घट सकती है। भारत सहित बाकी देशों का हाल। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दशकों में और भी कई देश इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। अनुमान है कि 2050 के दशक तक दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर देश अपनी अधिकतम आबादी पार कर चुके होंगे। इसके बाद 2060 के दशक तक दक्षिण एशिया के कई देशों की बारी आ सकती है और इसमें आज दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत भी शामिल है। यानी भारत की जनसंख्या का ग्राफ फिलहाल ऊपर की ओर ही जा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक यह हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। अगले 3-4 दशकों में भारत की आबादी भी अपने पीक पर पहुंचकर नीचे की तरफ मुड़ सकती है। 3 बड़े फैक्टर्स पर टिका है भविष्य। ये सभी अनुमान संयुक्त राष्ट्र के मीडियम वेरिएंट प्रोजेक्शन पर आधारित है और ये 3 प्रमुख फैक्टर्स फर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और माइग्रेशन के बारे में लगाए गए अनुमानों पर काफ़ी निर्भर है। 50 साल बाद इन तीनों की सटीक भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। इनमें माइग्रेशन एक ऐसा फैक्टर है जो इन नक्शों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। दुनिया के कई हाई इनकम देशों की आबादी आज सिर्फ इसलिए स्थिर या बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि वहाँ लगातार इमिग्रेशन हो रहा है। अगर यह न हो तो इनकी आबादी भी घटने लगे। दक्षिण कोरिया जैसी गिरावट को रोकना लगभग नामुमकिन। यही वजह है कि कुछ देशों के लिए जनसंख्या पीक का समय फर्टिलिटी रेट, माइग्रेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जुड़े भविष्य के अनुमानों पर बहुत हद तक निर्भर करता है, लेकिन कुछ अन्य देशों के लिए घटती आबादी अब लगभग तय मानी जा रही है। दक्षिण कोरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के एक लेखक ने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या टूल की मदद से यह जांचने की कोशिश की कि आखिर किन बदलावों से दक्षिण कोरिया की आबादी में गिरावट को रोका जा सकता है। इस कोशिश से यही निष्कर्ष निकला कि फर्टिलिटी रेट में ज़रूरी उछाल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बड़ी बढ़ोतरी या इमिग्रेशन में भारी इजाफा, इनमें से कोई भी बदलाव प्रैक्टिकली संभव नहीं दिखता। कुल मिलाकर दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां ज़्यादा आबादी की चिंता की जगह धीरे धीरे घटती आबादी की चुनौती जगह ले रही है। भारत के लिए फ़िलहाल राहत की बात यह है कि उसका ग्राफ अभी ऊपर की ओर है, लेकिन आने वाले दशकों में यह भी नीचे की तरफ मुड़ सकता है, बशर्ते फर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और माइग्रेशन के मौजूदा ट्रेंड इसी तरह बने रहें। ये देखिए कुछ फैक्ट दिए गए हैं इमेजेस में, इनको देख लीजिएगा।
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है।